अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको साबित कदमी दे और अल्लाह ताला आपको आना कबूल फ़रमाए और आपको भी साबित कदमी दे। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 9 तक कंप्लीट किया था, सूरह अल-अनफ़ाल शुरू की थी। आज हम सूरह अल-अनफ़ाल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे पारा नंबर 10 में। पारा नंबर 10 का नाम है वालमू वालमू, ठीक है। इसमें दो हिस्से हैं, एक सूरह अनफ़ाल वर्स नंबर 41 से स्टार्ट होगी और 75 तक जाएगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा सूरह अत-तौबा। सूरह अत-तौबा की टोटल आयात तो 129 है, लेकिन पारा नंबर 10 में हम पढ़ेंगे 93 आयात, ठीक है। 93 आयात 1 से लेके 93 तक। वालमू में हमने सूरह अनफ़ाल का पढ़ना है। सूरह अनफ़ाल को हमने कल जाना था, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि अनफ़ाल किसको कहते हैं? गनीमत। गनीमत किस चीज़ को कहते हैं? कोई बताएगा गनीमत क्या होती? जी, जो मुसलमान किसी जंग में जो माल हासिल करे उसे गनीमत कहते हैं। बारकल्लाह, माशाल्लाह। जो माल किसी जंग में जिहाद के दौरान जब दुश्मन से जो माल जीतते हैं ना, तो वो माल मुसलमानों का हो जाता है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे गनीमत हलाल कर दी थी। इससे पहली कौमों पर जो माल होता था ना, वो हलाल नहीं था। वो माल जो था क्या होता था, आसमान से एक आग आती थी और उस माल को खा जाती थी, जला देती थी, ख़त्म हो जाता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार अल्लाह ताला ने इस माल को हलाल किया था कि ये गनीमतें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो इस पारा नंबर 10 के स्टार्ट में ना, शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो गनीमतें हैं ना, ये गनीमतें अल्लाह और रसूल की हैं। क्या? तो जब ये गनीमतें मिलेंगी ना, तो इसके 5 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से होंगे। 5 में से जो 4 हिस्से हैं ना, वो तो मुजाहिदीन को, फौजियों को मिल जाएंगे, ठीक है, बराबर बराबर। और जो 5वां हिस्सा होगा ना, वो अल्लाह और उसके रसूल का है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि 5वां हिस्सा अल्लाह ताला के लिए और रसूल के लिए, और यानी रसूल के जो रिश्तेदार यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों में वो तकसीम कर देंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो माल गनीमत की तकसीम के बारे में बताया कि 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माल की तकसीम का एक फ़ॉर्मूला बता दिया यहाँ पर कि गनीमत उस माल को कहते हैं जो मैदान जंग में दुश्मन से लड़कर हासिल किया गया हो। शहान, किसको कहते हैं माल गनीमत? जो किसी जंग में मुसलमान जीत के मैदान जंग में जो माल दुश्मन से लड़कर हासिल किया जाए वो माल गनीमत कहलाता है, ठीक है। तो मुसलमान जो थे वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं ना, तो इसलिए बताया गया है कि ये माल भी किसका है? अल्लाह ताला का है। ये माल अल्लाह ताला का, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अल्लाह ताला ही करेंगे। अल्लाह ताला ने कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5वां हिस्सा जो है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल का है, और बाकी जो है वो जो मुजाहिदीन होंगे ना, उनमें बराबर बराबर तकसीम हो जाएंगे, 4 हिस्से, ठीक है। तो फिर 5 हिस्सों की तकसीम का अल्लाह ताला ने बताया कि 5 हिस्सों को कैसे तकसीम किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, और रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को और मुसाफिरों को। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़ज़वा बदर के बारे में हमने पढ़ा था ना कल। ग़ज़वा बदर के बारे में क्या पढ़ा था कि कितनी कम तादाद में मुसलमान थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद फरमाई थी, क्योंकि वो लोग खलूस से जो थे ईमान लाए थे और अल्लाह की राह में लड़ रहे थे, और अल्लाह की राह में उन्होंने हिजरत की थी। तो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों का साथ देते हैं जो ईमान लाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब उन्हें बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये रहमत थी आप लोगों पर कि अल्लाह आपको दुश्मन कम करके दिखा रहा था। यानी आपको ख्वाब में सारा कुछ दिखा रहे थे अल्लाह ताला कि जो दुश्मन है ना, वो आपसे कम है, ताकि आप घबराएं ना, आप परेशान ना हो और आप कॉन्फिडेंट होकर लड़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुश्मनों के ऊपर मुसलमानों का रोब बिठा दिया था। उनको अल्लाह ताला मुसलमानों को ज़्यादा करके दिखा रहे थे, और मुसलमानों को दुश्मन कम करके दिखा रहे थे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह उन्हें ख्वाब में तसल्लियाँ दे रहे थे।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے سامنے تھے نا، آمنے سامنے فوجیں تھیں، تو ادھر 313 تھے، ادھر 1000 لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے کہ یہ مسلمان زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے کہ وہ لوگ کم ہیں، تاکہ یہ لوگ گھبرا نہ جائیں، یہ لوگ کانفیڈنس سے لڑیں، کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ یہ ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے تو انسان ڈر جاتا ہے نا، تو مسلمان تاکہ بے خوف ہو کے لڑیں اللہ کی راہ میں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت تھی